उसके लिए क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चन बताया, याद है, किसी ने देखा? आज के लिए तो आपके आर्टिकल है वो है भाई धारा नियंत्रक। एक और डिवाइस है धारा नियंत्रक, नाम सुना है कभी? इसको बोलते हैं रियोस्टेट, नाम सुना हुआ है? अमन, नाम सुना हुआ है? कहाँ सुना? धारा नियंत्रक, जैसे देखो नाम से ही पता लग रहा है इसका काम क्या है। क्या काम है इसका? किसी भी परिपथ में इसका जो काम है, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता, धारा की प्रबलता या तीव्रता, प्रबलता का मतलब है तीव्रता से, तो प्रबलता को नियंत्रित करना को नियंत्रित, एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में जो है धारा का मान क्या करना है, नियंत्रित करना है, वो कम करना है या ज्यादा करना है। यानी कि इसको नियंत्रित करने से मतलब है घटाना या कम करना या बढ़ाना से, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई भी यंत्र है आपके पास, चाहे वो, इससे पहले आप 3-4 यंत्र और पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आती है उसकी रचना आती है कि ये यंत्र होता क्या है, बना कैसे होता है, ठीक है। तो जो धारा नियंत्रक है भाई, धारा नियंत्रक में क्या होता है कि एक जो चीनी मिट्टी का एक बेलन होता है भाई, ठीक है। चीनी मिट्टी के बेलन पर चीनी ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार लिपटा होता है, ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार। देखो मैं आपको बताता रहता हूँ और साथ ही में यहाँ एक फिगर भी बनाऊंगा, ठीक है ना। एक बेलन है, देखो ये क्या है, काय का बेलन है, काय का बेलन है, काय का बेलन है, चीनी मिट्टी का बेलन। ये बेलन एक स्टैंड पे लगा होता है। अब आप स्टैंड आप कैसे भी जोड़ो, ये बेलन एक क्या है, एक स्टैंड पे खड़ा है, विद्युत रोधी स्टैंड है, ठीक है। आप चाहो तो उसको जैसे मर्जी आप वैसे दिखा दो उसको। ये बेलन एक विद्युत रोधी स्टैंड से लगा होता है, ठीक है। और इस विद्युत रोधी स्टैंड पे 2 पेंच लगे होते हैं, पेंच ए और पेंच बी। इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं क्या, बी। और जो तार है वो इस पेंच के थ्रू ये जुड़ा होता है और इस पे लपेटा होता है। चित्र देखो है कैसे बन रहा है, और साथ साथ आपको याद भी करना है। ये क्या है, एक चीनी मिट्टी का क्या है, बेलन है। चीनी मिट्टी के बेलन पे ये नाइक्रोम के ऑक्सीकृत तार को लपेटा हुआ है ऐसे करके, ठीक है ना। अब ऑक्सीकृत करने का मतलब होता है कि ऑक्सीकृत करने से क्या होता है कि तार एक दूसरे से पृथककृत हो जाता है। पृथककृत का मतलब होता है एक दूसरे से फिजिकली वो जुड़े होंगे, ठीक है, और यानी आइसोलेटेड रहते हैं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। आइसोलेटेड का मतलब है, देखो अगर सपोज के लिए ये तार है, ये तार है मेरे हाथ में, अगर मैंने ये तार अपने हाथ पे लपेटा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, तो ये तार एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करूं तो न तो मेरे हाथ पे करंट आएगा और न ये एक दूसरे को शॉर्ट सर्किट करेंगे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाहर से क्या है,
प्लास्टिक का ठीक है। तो ये प्लास्टिक जो है क्या करता है, इस तार के फेरों को एक दूसरे से अलग करता है। भले ये लगेंगे, भले ही क्या होगा, एक दूसरे से जुड़े तो होंगे, लेकिन क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसपे जो है एक जो नाइक्रोम का तार होता है उस पर एक ऑक्सीकृत कर दिया जाता है, और ऑक्सीकृत करके उसके बाहर से एक परत जम जाती है, ठीक। अगर आप कभी देखो ध्यान से, तो जैसे आपके पास वो होता है, आपने ट्रांसफार्मर देखा हुआ है, छोटा सा ट्रांसफार्मर जो टीवी, जो रेडियो के अंदर या टीवी के अंदर आता है, छोटा सा ट्रांसफार्मर देखो, तो उसपे तार के कई सारे फेरे लिपटे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो शॉर्ट सर्किट नहीं करता, जबकि उसमें धारा बहती है, ठीक। और शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर आप उस तार को उठा के देखो, तो उस तार को कभी छिल के देखो, तो आपको लगेगा इसके बाहर से एक पेन ट्यूब चढ़ा हुआ है। तो वो जो है विद्युत रोधी पदार्थ होता है, जिसकी उसको पॉलिश कर दी जाती है, तो जिससे वो तार क्या हो जाता है, उस तार के फेरे एक दूसरे से आपको जुड़े हुए महसूस होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकली वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होंगे। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग, पृथक, ठीक है। तो वैसे ये तार होता है, आपको दिखेगा ये जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या होगा, एक दूसरे से पृथक होगा। बात समझ में आ गई। इस बेलन के ऊपर क्या होता है कि एक स्टैंड लगा होता है, यहाँ पे ऐसा स्टैंड, और इधर भी सेम स्टैंड यहाँ भी लगा होता है, ये ऐसा, और इसके बीच में एक धातु का ठीक पैरेलल, यानी इसके समांतर एक धातु की छड़ लगी होती है। ये क्या है, ये धातु की छड़ है, धातु की, और इस धातु की छड़ को नाम देते हैं सी और डी। जो सी वाला पार्ट है, इस पे एक संयोजी पेंच लगा होता है, ये जो जैसे इस पे तार लगा होता है संयोजी पेंच, दो और ए और बी, वैसे ये भी क्या है, ये भी संयोजक तार है, संयोजी पेंच। अब इसमें कितने संयोजी पेंच लगे हुए हैं, एक, ये भी ए और बी भी क्या है, ये भी क्या है, संयोजी पेंच। तो इसमें कितने संयोजी पेंच हैं, ए बी और सी, तीन संयोजी पेंच होते हैं। और ये डी वाला है, ये फिक्स होता है, ये इमूवेबल होता है, ये इस पे कोई संयोजी पेंच भी नहीं लगा होता है, केवल क्या है, एक तार की छड़ है, और इस तार की छड़ पे क्या होता है कि एक विसर्पक लगा होता है। विसर्पक का मतलब होता है, उसको बोलते हैं विसर्पक एस, इसको बोलते हैं, ये एस है, इसको बोलते हैं विसर्पी संयोजी। विसर्पी संयोजी का मतलब है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इसका मतलब है भाई क्या, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग, इंग्लिश में ज्यादा बेहतर समझ पाओगे इसको। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का मतलब होता है ये इस पे खिसक सकता है, ठीक है ना। और इसको जैसे है ये एस, इस एस को हम दबाते हैं, फिर इसको इधर उधर खिसका के फिट कर देते हैं, ठीक। वैसे एस इसको नॉर्मली टच नहीं करता। तो हम क्या करते हैं कि इस पेंच को दबाते हैं और इसको आगे खिसका के कहीं पे भी हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, कहीं भी हम इसको रख सकते हैं, ठीक। तो एस क्या है, एक विसर्पी संयोजी है, और इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बोलेंगे। ये इस पे नाइक्रोम का तार जुड़ा हुआ है, और इस नाइक्रोम का जो तार है, इस नाइक्रोम का तार जो है, इसकी एक ये ध्यान रखना है, नाइक्रोम का जो तार होगा, नाइक्रोम का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का तार लेना है। और साथ में जो दूसरी चीज है, इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक, ये निम्न होना चाहिए। प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत ही कम होता है इस नाइक्रोम के तार का, और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, काफी हाई होता है, और इसलिए हम नाइक्रोम का तार यूज करते हैं, ठीक है ना। अब बात समझ में, विशिष्ट प्रतिरोध आप जानते हैं कि आर रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन
तो विशिष्ट प्रतिरोध, जब हम कह रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, तो हमारा मतलब है कि प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो जो नाइक्रोम का तार है वो इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसका जो प्रतिरोध होता है, एक तो उसका प्रतिरोध है वो काफी उच्च होता है, और दूसरी बात जो है उसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो काफी निम्न होता है। और प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, याद है? प्रतिरोध ताप गुणांक अगर नहीं याद है तो याद रखने की कोशिश करो भाई। आपने देखा होगा कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर किसी पदार्थ का ताप, किसी भी चालक का जो ताप वो प्रतिरोध है वो RT है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, R0 है। तो RT और R0 के बीच क्या संबंध होता है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। याद है? याद है नहीं है? प्रतिरोधों का संयोग जब आया होगा उससे इससे पहले वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है, तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। यहाँ अल्फा को क्या बोलते हैं, ये अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है भाई। अब इस प्रतिरोध ताप गुणांक को निम्न होने से फायदा क्या होगा कि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जितना कम होगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध उतना कम बढ़ेगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीकृत ताप है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित करनी होती है, तो इसका ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने से इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, कम होगा। तो प्रतिरोध बढ़ने से धारा के मान पे कम से कम प्रभाव पड़े, इसलिए हम यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, हाँ, जो ऐसा तार यूज करते हैं जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक कम से कम। आगे बात समझ में, बनावट आ गया। और जो विसर्पी संयोजक है इसको खिसका के कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब जो ये एक ही धारा नियंत्रक, एक ही डिवाइस है, इसको हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक तो हम धारा नियंत्रक के रूप में यूज करते हैं, और दूसरा हम इसको वोल्टेज डिवाइडर के रूप में भी यूज करते हैं। अब वोल्टेज डिवाइडर के रूप में कैसे यूज करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम आते हैं कि इसको धारा नियंत्रक के रूप में कैसे यूज करते हैं। इसके जो दो यूज हैं, एक तो वही धारा नियंत्रक, धारा, और दूसरा वोल्टेज डिवाइडर यानी विभव विभाजक। विभव विभाजक के रूप में बाद में आएंगे। तो इस डिवाइस को हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं धारा नियंत्रक के रूप में। चित्र बनाना आ गया। इसी डिवाइस को दो प्रकार से यूज करेंगे, एक तो धारा नियंत्रक के रूप में, और दूसरा विभव विभाजक के रूप में। अब सबसे पहले बात आती है कि हम इसको धारा नियंत्रक के रूप में कैसे यूज करें। नंबर फर्स्ट, धारा नियंत्रक के रूप में। धारा नियंत्रक के रूप में क्या करेंगे कि जो ये A, B और C तीन बेंच दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो। हमारे पास एक तो क्या है भाई, एक हमारे पास ये है A, B और एक तार लगा हुआ है। तार का मतलब है एक प्रतिरोध लगा हुआ है। तार का मतलब क्या है, ये देखो, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, A, B को, ये A है और ये क्या है, और इसके बीच में क्या जुड़ा हुआ है, तार जुड़ा हुआ है, और ये CD है, और इसके पैरेलल में ये क्या है, ये C है, और ये क्या है, D है। ठीक है, अब जो विद्युत धारा आएगी किसी विद्युत स्रोत से आएगी, तो जो विद्युत धारा आ रही है उसको हम या तो A और C, देखो संयोजी बेंच सिर्फ A, B और C है, D नहीं है, D फिक्स है। तो हम क्या करेंगे कि जो धारा आ रही है भाई, जो क्या आ रही है, धारा किसी परिपथ से आ रही है, उसको हम या तो A और C के बीच में जोड़ते हैं, या B और C के बीच में। यहाँ पे एक साइडिंग वो भी है, यहाँ पे क्या है, ये ऐसे तो विसर्पी कुंजी। ठीक है, अब जो A और, पहले हम क्या करते हैं कि जो धारा आ रही है ये D है, उस धारा को हम सपोज करें A और C के बीच में जोड़ देते हैं। विद्युत स्रोत हमने किसके बीच में जोड़ दिया, A और C के बीच। ठीक है, अब विद्युत स्रोत से धारा आएगी, तो धारा किसके बीच में जुड़ी है, A और C के बीच में। या हम क्या करते हैं, B और C के बीच में जोड़ देते हैं। हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसको
कि जो है देखो ये ए है, ये बी है, इसके पैरेलल में ये डी है, ये सी है, ये एक्स है, ये क्या है एस है। सपोज के लिए एक्स दूरी पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये कितनी दूरी पे जुड़ा हुआ है, कहीं भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। तो जो धारा है भाई, अब हम इसके और इसके बीच में वैद्युत स्रोत जोड़ देते हैं, वैद्युत धारा स्रोत। तो इस प्रकार से इसको हम किसके रूप में यूज करते हैं, धारा नियंत्रक के रूप में यूज करते हैं। अब ध्यान से देखो कि धारा नियंत्रित होगी कैसे। हमने कहा हम इसको, जब हम इसको धारा नियंत्रक के रूप में यूज करते हैं, जो वैद्युत धारा स्रोत है उसको हम या तो ए और सी के बीच में जोड़ते हैं या फिर बी और सी के बीच में जोड़ते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो वैद्युत स्रोत से धारा आएगी भाई, ठीक है ना, तो वैद्युत स्रोत से आने वाली धारा में इस समय पहले वाले फिगर फर्स्ट में देखो, फिगर ए और फिगर क्या ले रहा हूं मैं इसको बी। फिगर फर्स्ट में ध्यान दो, देखो आप जानते हैं कि किसी भी वैद्युत धारा स्रोत में V बराबर क्या होता है, I इंटू V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है ना। ये I इक्वल टू V अपॉन आर, ये ओम का नियम है कि I इक्वल टू क्या होता है V बट्टे आर होता है, यानी कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I का मान निर्भर करता है किस पर, R पे निर्भर करता है, ठीक है ना। और वोल्टेज भी तो निर्भर करता ही करता है, साथ में किस पर निर्भर करेगा, साथ में किस पे निर्भर करेगा, I का मान निर्भर करेगा परिपथ के प्रतिरोध पर, ठीक है। क्योंकि जो परिपथ है वैद्युत स्रोत है उसका वोल्टेज डिफरेंस यानी उसका वोल्टेज V क्या है, फिक्स है। सपोज के लिए आपने 220 वोल्ट का वैद्युत स्रोत से जुड़ा तो उसकी वोल्टेज तो कितनी होगी 220 वोल्ट, उसमें हम कम ज्यादा कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रतिरोध में जो धारा है, परिपथ में जो धारा है वो किस पर निर्भर करेगी, वो पूरी तरह से निर्भर हो जाएगी R पे, यानी कि परिपथ के प्रतिरोध पर। अब ध्यान दो, जब हम फिगर ए को यूज करते हैं, यानी हम जो वैद्युत स्रोत है हम ए और सी के बीच जो जोड़ते हैं, तो जो ए से लेकर एक्स दूरी का प्रतिरोध, यहाँ पे जो प्रतिरोध का काम करता है वो ये प्रतिरोध हो गया। ए से लेकर एक्स दूरी का जो प्रतिरोध है वो इस वैद्युत स्रोत के प्रतिरोध में शामिल हो जाता है। नोट करते रहो, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लो, आप नोट कर लें ध्यान से, क्या बोला मैंने सुन लो। जब हम वैद्युत धारा स्रोत को ए और सी के बीच में जोड़ते हैं तो ए एक्स दूरी, जहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, तो ए से लेकर एक्स दूरी का जो प्रतिरोध होगा वो शामिल हो जाता है किसमें, वैद्युत स्रोत के प्रतिरोध में, ठीक है। और ये प्रतिरोध शामिल हो गया। और जब हम बी और डी के बीच में जोड़ते, बी और सी के बीच में जोड़ते हैं तो कौन सा प्रतिरोध शामिल होगा, बी एक्स दूरी। तब ये शामिल प्रतिरोध है, शामिल, इस पहले वाले में शामिल प्रतिरोध कितना है ए एक्स, दूसरे वाले में शामिल प्रतिरोध कितना है बी एक्स। और आप ध्यान से देखोगे क्योंकि ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है भाई, तो बी और एक्स के बीच की दूरी या ए और एक्स के बीच की दूरी हम बढ़ा सकते हैं। और जब हम बी और एक्स के बीच की दूरी घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो बी एक्स दूरी का जो प्रतिरोध है या ए एक्स दूरी का जो प्रतिरोध है वो भी साथ में घटेगा या बढ़ेगा। और जब प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा तो धारा का मान भी, प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस डिवाइस ने जो परिपथ में है धारा का मान को नियंत्रित कर लिया, नहीं कर दिया, उसको हम कम भी कर पा रहे हैं और बढ़ा भी पा रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। और जो इसका सिंबल है भाई, धारा नियंत्रक का सिंबल जो है, इसका जो प्रतीक है धारा नियंत्रक का वो है, सिंपल सा प्रतीक है, एक प्रतिरोध को बीच से हम क्या कर देते हैं, एरो लगा देते हैं, तो धारा नियंत्रक का प्रतिरोध प्रतीक है। और हम इससे, इसकी सहायता से हम वैद्युत धारा को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, इसकी नहीं आई, फिर से बताओ या हो गया।
एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो कि जो ये रेयोस्टेट है इसको हम धारा नियंत्रक के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो वैद्युत धारा स्रोत है भाई, जहाँ से हमें वैद्युत धारा लानी है उसको हम या तो ए और सी के बीच जोड़ देते हैं या फिर बी और सी के बीच जोड़ देते हैं। ठीक है ना। जब हम ए और सी के बीच जोड़ते हैं तो जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है वो सपोज के लिए एक्स दूरी पर है, ए से कहाँ दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। तो जो वैद्युत धारा, देखो ध्यान रहे कि परिपथ का प्रतिरोध ये नहीं होगा बल्कि वो वैद्युत धारा के प्रतिरोध में ही शामिल हो रहा है। ठीक है ना। तो जो ए एक्स दूरी का जब हमने ए और सी के बीच में जोड़ा तो ए एक्स दूरी का प्रतिरोध जो है वैद्युत धारा स्रोत के प्रतिरोध में क्या हो गया, शामिल हो गया। ठीक है ना। और जब हमने बी और सी के बीच में जोड़ा तो बी से लेकर एक्स दूरी का प्रतिरोध जो है वो किस में शामिल हो गया, वैद्युत धारा स्रोत के प्रतिरोध में ही शामिल हो गया। तो हम ए और एक्स की दूरी एस को इधर खिसका के क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम इस प्रतिरोध को बदल सकते हैं। वी एक्स दूरी को भी हम इससे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को खिसका के घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो हम बी एक्स दूरी को भी चेंज कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि किसी भी धारा, ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। तो अगर V कांस्टेंट हो तो I विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I जो है R के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि R का मान घटेगा तो I का मान बढ़ेगा और R का मान बढ़ेगा तो I का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से हम R का मान यानी कि प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और जब प्रतिरोध का मान घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो हम धारा का मान भी क्या कर सकते हैं, उसी अनुपात में धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है। प्रतिरोध आधा होगा, धारा 2 गुनी हो जाएगी। प्रतिरोध 1/4 होगा, धारा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। प्रतिरोध 4 गुना होगा, धारा 1/4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, इसके रूप में यूज कर सकते हैं, धारा नियंत्रक के रूप में। क्लियर, आ गई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, मिटा दूं मैं इसको। जो नेक्स्ट, इसी को मैं यहीं पे बताऊंगा, इसको मैं मिटा ले रहा हूँ इधर का। दूसरा मैंने आपको बताया था इसी यंत्र को इसके रूप में यूज कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर के रूप में। विभव नंबर सेकंड, इसी यंत्र को हम यूज कर सकते हैं विभव विभाजक के रूप में। विभव विभाजक का मतलब है वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है धारा नियंत्रित करने से, इसका मेरे को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज लगता है। ठीक है ना। अब होता क्या है, देखो कि किसी भी वैद्युत स्रोत का जो वोल्टेज होगा वो फिक्स होगा। हमारे पास कोई बैटरी है 4 वोल्ट की, तो हम उसका वोल्टेज हमें 3 ही वोल्ट चाहिए, तो हम कैसे यूज करेंगे, सोचो, ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास 220 वोल्ट का क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। ठीक है। और हमको सपोज के लिए किसी भी जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक यंत्र है उसको जो है कितना वोल्ट चाहिए, सिर्फ 100 वोल्ट चाहिए। 100 वोल्ट पे सूर आई है, 12 वोल्ट पे सूर आई है, 10 वोल्ट पे सूर आई है। तो हम क्या करेंगे, उसका वोल्टेज को हम कैसे कम करेंगे। तो यहाँ पे जो यही यंत्र वोल्टेज डिवाइडर का भी काम करता है। ठीक है। अब वोल्टेज डिवाइडर का काम कैसे करेगा, इसको हम देखो फिर से वही है, ये क्या है, ए और बी, ये है भाई ए संयोजी पेंच है, और ये क्या है, बी। इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, सी डी इसके पैरेलल में है, ये सी है, और ये क्या है भाई, डी। जिस भी बैटरी का, बैटरी हो सकती है या फिर हमारे पास कोई बैटरी है सपोज के लिए, जिसका हमें वोल्टेज डिवाइड करना है भाई, आधा करना है, 1/4 करना है। ठीक है ना। ध्यान दे, बढ़ा नहीं सकते हम क्या नहीं कर पाएंगे। 2 वोल्ट की बैटरी है, हम उसका वोल्टेज बढ़ा के 4 वोल्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 वोल्ट की बैटरी हम उसका वोल्टेज घटा के 1 वोल्ट कर सकते हैं, आधा वोल्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जिस बैटरी का हमें वोल्टेज डिवाइड करना है भाई, उसको ए और बी के बीच जोड़ दो। उसको बी के बीच जोड़ दो
और सपोज के लिए इसका जो वोल्टेज है वो कैपिटल V है, इसका वोल्टेज कितना है कैपिटल, और जो धारा स्रोत है, ठीक है, उसको A और C के बीच में जोड़ दो या B और C के बीच में जोड़ दो। वैद्युत परिपथ को, वैद्युत, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत परिपथ को किसके बीच में जोड़ दो, किसके बीच में भाई, A और C के बीच जोड़ दिया। अब क्या होगा, इधर देखो, जो वैद्युत परिपथ है, अगर सपोज के लिए ये A है और ये क्या है B है, ये वोल्टेज डिवाइडर है, अगर जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट S है वो X पे टच कर रहा है, AB को किस पे टच कर रहा है, और जो AX है भाई, अगर AX जो है वो AB का सपोज के लिए आधा है, ठीक है, तो जो वोल्टेज होगी वो भी कितनी हो जाएगी, ठीक आधी हो जाएगी, वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी, जो धारा स्रोत जो बैटरी लगी है उसका वोल्टेज सपोज के लिए V है, और AX जो है हाफ है इसका AB का, तो जो इस परिपथ को जो वोल्टेज होगी, इससे जो वोल्टेज आएगी, ठीक है, वो V वोल्टेज नहीं आएगी बल्कि V का आधा आ जाएगा। अगर हम इसको खिसका के इधर कर देते हैं और इसको हम V, इसको 0 से लेकर और V तक खिसका सकते हैं, ध्यान दें, 0 से लेकर कहाँ तक, V तक, और जिस रेशियो में ये खिसकेगा उसी रेशियो में इसका वोल्टेज भी चेंज होगा। सपोज के लिए यदि AX जो है ये जो है AB का 1/3 है, ठीक है, तो जो बैटरी का वोल्टेज है, तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी बदलकर कितना हो जाएगा, 1/3 भी रह जाएगा, ठीक है। अगर ये हाफ है तो वो भी कितना हो जाएगा, हाफ, ये कितना है 3/4 है, तो ये भी घट के, ये भी घट के कितना रह जाएगा 3/4, और आपको ध्यान रखना है V को 0 से और कैपिटल V तक विभाजित कर सकते हैं, और कैसे करेंगे, V को जो है अगर हम इसको A पे टच करा दें, ठीक है ना, तो इस बैटरी के जोड़े जाने का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, और हम इसको B पे टच करा दें तो जितना इस वोल्टेज का वोल्टेज है इस बैटरी का वो V के बराबर हो जाएगा। अगर हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ठीक बीच में रखें तो जो परिपथ में जो वोल्टेज आएगा वो V का ठीक कितना जाएगा, आधा जाएगा। तो इसको हम दो प्रकार से यूज करेंगे, एक तो विभव विभाजक के रूप में और दूसरा धारा नियंत्रक के रूप में। बात समझ में आ गई। और इसका जो प्रतीक है, अब जरूरी नहीं कि इसको हम A और C के बीच ही जोड़े, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसी को यूज कर सकते हैं, परिपथ को आप जो है A से न जोड़े, दूसरा जो परिपथ है वो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, उसको हम किसके बीच में जोड़ सकते हैं, B और C के बीच में परिपथ जोड़ सकते हैं। अब क्या होगा, अब जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसकी दूरी X की जो दूरी है वो B से नापी जाएगी, B पे 0 हो जाएगा, B पे 0 हो जाएगा, जैसे पहले A पे 0 हो रहा था, अब B पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे इधर को बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज ठीक वैसे ही बढ़ेगा जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी। अगर B से जो है X की दूरी आधी है, BX बराबर AB का आधा है, तो जो वोल्टेज आएगा वो B का आधा आएगा। अगर B से लेकर X की दूरी 3/4 है, 3/4 ऑफ AB है, तो जो वोल्टेज आएगा वो भी 3/4 ऑफ कैपिटल V आएगा। क्लियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान रहे, एक इंपॉर्टेंट एपरेटस है और एक प्रैक्टिकल भी है, साथ में आपके पास एक प्रैक्टिकल के रूप में भी यूज होता है। धारा नियंत्रक को आपके उसमें देख लोगे, आप प्रैक्टिकल लैब में देख लोगे। तो 3-4 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक धारा नियंत्रक हो गया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो गया, मीटर ब्रिज हो गया,
ठीक है ना। साथ में एक और ब्रिज बताया था, कौन सा, व्हीटस्टोन का ब्रिज। जो मेन ब्रिज है वो तो व्हीटस्टोन का है। तो ये चारों के चारों प्रैक्टिकल है, ठीक है। और प्रैक्टिकल के रूप में भी यूज होंगे, थ्योरेटिकल के रूप में भी यूज होंगे। और साथ में आपने देखा कि हर किसी का अपना एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूले के रूप में जब यूज होगा तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरेटिकल हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, तीनों पार्ट इसमें शामिल है। बात समझ में आ गई। अब इसका जो प्रतीक है, विभव विभाजक का जो प्रतीक है इसका, वो आपने कई जगहों पे देखा होगा बना हुआ। तो सिंपली एक प्रतिरोध बनाते हैं जो कि AB को दिखा रहा है वैसे, और इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसका प्रतीक हो गया है। और कई सारी बुक्स में क्या होता है, इस पे एक क्रॉस एरो भी लगा देते हैं, और तब वो जो है इसका प्रतीक हो जाता है धारा नियंत्रक का। धारा नियंत्रक का प्रतीक हमने अभी सिंपली आपको इससे कट करते हुए दिखाया था। बुक्स में आपको क्या मिलेगा, यही प्रतीक मिलेगा और इसी पर कट मिलेगा, ठीक। तो जो भी है वो धारा नियंत्रक है, या फिर क्या है, धारा मतलब जो एपरेटस है, जो आपका मूल यंत्र है, वो क्या है, धारा नियंत्रक है। और उसके दो प्रयोग हैं, एक तो धारा नियंत्रक के रूप में और दूसरा किसके रूप में, विभव विभाजक के रूप में। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कोई डाउट है किसी को? तो यहाँ पे इसको समाप्त कर दो। यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं।